हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 2 थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस एंड एजुकेशन सब्जेक्ट एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। और ये हमारा जो रहेगा वो यूनिट 1 का पार्ट डिस्कस कर रही हूँ जिसमें हमारा टॉपिक है फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन। तो आंसर नंबर 3 पर हम चलते हैं। आंसर 1 एंड 2 मैंने इससे पहली वाली वीडियो में फुल एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्वेश्चन 3 है, डिस्कस डिटेल द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। एजुकेशन और फिलोसफी का क्या रिलेशन है? व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन क्या है, पहले हम ये समझेंगे। एजुकेशन इज़ नॉट अ डेड प्रोसेस। वो एक डेड प्रोसेस नहीं है। इट इज़ लाइवली डायनेमिक बाइपोलर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक लाइवली डायनेमिक जो चेंजेस होते रहते हैं जिसमें, और जो क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो हम एक दूसरे से अपने मैसेज को दूसरे मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, किसी और को अपने साथ एडुकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टीचर किसको पढ़ाता है? बच्चों को, लाइक दैट। According to this view, there must be two poles for its operation. The one is the teacher and the other is child as student. The teacher किसको knowledge देता है? बच्चे को। The teacher possesses some beliefs, ideals and values and the child is influenced by these. टीचर के अंदर कुछ qualities होती हैं जिससे बच्चे क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस होते हैं। In other words, we can say that teacher is a philosopher. एक टीचर जो होता है, in other words we can say कि वो philosopher भी होता है। ट्राइज टू मोल्ड एंड डेवलप द चाइल्ड, जो चाइल्ड को अपने तरीके से अच्छी बातों में मोल्ड करता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा स्पीच में अच्छा है तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए तरीके बताता है, उसको उस तरीके में अपने तरीके से उसको शेप करने की कोशिश करता है टीचर। फिलॉसफी टू अटेन अ डिज़ायरेबल टाइप ऑफ इंडिविजुअल। एडम्स इज़ राइटली मार्क। एडम्स ने सही बोला है कि एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। एजुकेशन जो है वो चेंज होती रहती है एंड इट इज़ एक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफिकल बिलीफ। और ये एक्टिव एस्पेक्ट है फिलोसफिकल बिलीफ का। नाउ अब हम देखेंगे कि क्या रिलेशन है फिलॉसफी और एजुकेशन में। इंटरप्रेटिंग फिलॉसफी एंड एजुकेशन सेपरेटली, अगर हम इनको सेपरेटली देखें, अलग अलग देखें, तो ये क्लियर होता है कि दैट बोथ एम टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ द ट्रूथ्स एंड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड डेवलप द चाइल्ड अकॉर्डिंगली। नाउ इट इज़ द रिलेशन में क्या बोला जाता है कि ये क्या करता है, इंटरप्रेटिंग फिलॉसफी एंड एजुकेशन जो है वो एक ट्रूथ एंड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ पर डिपेंड है। बोथ फिलोसफी एंड एजुकेशन आर इंटीग्रली एंड इंटरडिपेंडेंटली रिलेटेड टू ईच अदर। ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से क्या हैं? रिलेटेड हैं। वी आर डिस्कसिंग बिलो दिस इंटरडिपेंडेंसी इन सम डिटेल्स। अब हम इसमें देखेंगे कैसे एक दूसरे से ये क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड एम्स ऑफ एजुकेशन दो इलास्टिक मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड है, आर येट यूनिवर्सल। इन फिलोसफी वी टॉक प्रिंसिपल एट द टाइम वी डोंट कन्फाइन आवरसेल्व्स ओनली टू प्रैक्टिकल क्लास टीचिंग। हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्लास टीचिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। लाइक अदर एक्ट्स वी वुड हैव टू कीप इन माइंड ओरिजिनली एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियाज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हमें अपने एक्सपीरियंस को भी साथ में याद रखना पड़ेगा। इन साइंस वर्किंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम किससे लर्न करते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्शंस ऑन freedom. The principle of science differ not only in origin but also in universality. A given principle of science would be same in Sahara and tundra, but the aims of education change because of environmental and geographical reasons. Then the originality of education and science would also differ. ओरिजिनलिटी भी कैसे कैसे चेंज होती रहती है। साइंस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन अगर हम साइंस से हटकर बात करेंगे तो हम उसमें रूल्स रेगुलेशंस की बात नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सहारा एंड टंड्रा के एम्स एजुकेशन क्या है? चेंज है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट एंड जोग्राफिकल रीज़न, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट और जोग्राफिकल कंडीशन क्या है? अलग होता है। नाउ बिहेवियर विदाउट प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी रीजनेबल। Principles as a source of inspiration are necessary for definite behaviors, but principles are different from behavior. Principles जो होते हैं वो behavior से अलग होते हैं. To Dewey, principle is a consequence of capable of determining the principle of walking. In this way, Dewey is right. Afterwards, for example, at first we determine our aim to reach a particular place and then start for that place on a bicycle. Thus, the solution of the question of first place involved in outlook. But in education, principles are necessary for the sake of efficiency, and since
philosophy gives life the principles, obviously it help is needed for the principle of education. Simply it is saying कि principles में हमें rules and regulation follow करना पड़ते हैं, but in education हमें क्या करना है, कोई भी rules and regulation उसमें form नहीं करने, but we have to gain the knowledge. philosophy and education are closely related. philosophy and education जो है वो एक दूसरे से related हैं. The main reason is the expression for their outlook on education by different philosophers. Every philosopher has said something or the other. हर फिलोसफर ने कुछ ना कुछ कहा है. शांति निकेतन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस पर लिखा है? शांति निकेतन सिस्टम बताया गया है. सोक्रेटिस, प्लाटो, एरिस्टोटल, रोजियो, कंत, हेगल, डेवे आर नॉट ओनली देयर फिलोसफर बट ऑल्सो फॉर देयर एजुकेशन आइडियाज़. ये खाली फिलोसफर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने एजुकेशन आइडियाज़ भी दिए हैं. इन द ओपिनियन ऑफ सम स्कॉलर्स, अगर किसी ओपिनियन देखा जाए स्कॉलर का, एजुकेशन इन द आर्ट ऑफ एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट. एजुकेशन और जो आर्ट ऑफ एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट है विदाउट द हेल्प ऑफ फिलोसफी. रिलेशन बिटवीन द टू इज़ नेसेसरी. इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़रूरी है, फिलोसफी एंड एजुकेशन का. द वन इज़ इनकम्प्लीट एंड यूजलेस विदाउट द अदर. अगर किसी में एजुकेशन नहीं होगा, फिलोसफी होगा, तब भी वो यूजलेस है. अगर फिलोसफी होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तब भी वो यूजलेस है. नाउ वी विल सी इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसफी ऑन एजुकेशन इन अ सिस्टमैटिक वे. अब हम देखते हैं कि फिलोसफी का सिस्टमैटिक वे में क्या है. जेंटाइल हैज सेड इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एजुकेशन विदाउट नॉलेज ऑफ द पजल्स ऑफ फिलोसफी. जेंटाइल ने कहा है कि अगर हम ये डिफ़िकल्ट बहुत है एजुकेशन को अंडरस्टूड करना विदाउट द नॉलेज. अगर किसी को हमें अगर नॉलेज ना हो फ़िलासफ़ी के बारे में. अकॉर्डिंग टू जेंटाइल, एजुकेशन इज़ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ गॉड्स डिज़ायर. द प्रॉब्लम्स ऑफ philosophy and education are interdependent. That to Herbert, education cannot rest content without the solution of the problems of philosophy forever. Bishop Berkeley has also said that the world may think anything, but one who has not contemplated over God, mind of man, the real self, may be an insect on, but he would be a meaningless politician and useless patriot. We explain in detail the relationship between on the basis of the following points. True thoughts and praxis in education में टू पॉइंट्स पर रिलेट करता है. नंबर वन इज़ फिलोसफी डिटरमाइंस इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. नंबर सेकेंड इज़ ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑल्सो. अभी मैं फर्स्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको. एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी. टू थिंग्स आर एसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग एनी टास्क. दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर हम किसी टास्क को कर रहे हैं तो. सबसे पहले प्लानिंग एंड सेकेंड इज़ ए प्रैक्टिकेबिलिटी, उस चीज़ को प्रैक्टिकल अप्लाई करना. Philosophical is a thought of plan side and education is the application of practical side. Philosophical जो एक thought of plan side है, लेकिन education एक practical side है. Philosophy determines the aim of life. Philosophy किसको determine करते हैं? aim of life को. And by analysis lays down the principles to be followed for achieving certain aims. Education translate these principles and ideas into practice because purpose of education is to mold human behavior. एजुकेशन का पर्पस होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को मोल्ड करना, एक अच्छी कैरेक्टर को पैदा करना. दैट इज़ पर्पस ऑफ एजुकेशन. दिस एडम्स इज लाइटली सेड. एडम्स ने ठीक कहा है कि एजुकेशन जो है वो डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी है जो चेंज होती रहती है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज एजुकेशन इज मीन्स टू अचीव द गोल. एजुकेशन का मतलब है हम अपने टारगेट को अचीव करें. As said above, it is the philosophy which determines the aims of life. Though analysis classification, these are divided into goals to be achieved by the process education. Herbert hold the same opinion. Herbert ने भी सेम कहा है कि education have no time to take holiday. Education का ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें कोई छुट्टी ले. Till all the philosophical questions are once all clear up. जब तक कि सारे philosophical questions clear नहीं हो जाते तब तक इंसान को स्टडी करते रहना चाहिए. At times educationists and educators put before philosophers. और यही देखा जाए तो एजुकेशनिस्ट और एजुकेटर्स जो हैं वो फिलोसफर से पहले हैं. सच प्रॉब्लम्स विच फेस दैम एंड डिफाई सॉल्यूशन. जो वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं. इन दिस वे एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू न्यू थिंकिंग. इस तरीके से एजुकेशन किसको करता है? न्यू थिंकिंग को क्रिएट करता है. न्यू फिलोसफी में बॉर्न आउट ऑफ दिस थिंकिंग एंड एनालाइजिंग. The philosophy and education they both are closely related to each other.
that it will be better to discuss the relation in greater details as philosophy and aims of education. Philosophy and curriculum, methods of teaching philosophy and discipline, philosophy and textbooks and so on. There are 4 जनरल फील्ड्स हैं इसकी. एम्स है, करिकुलम है, टीचिंग मेथड्स एंड डिसिप्लिन है, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट डिस्क्राइब इन डिटेल द फिलॉसफी एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन. अब हम फिलॉसफी और एम्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन बाय फिलॉसफी. क्या है एम, क्या टारगेट होता है एजुकेशन का फिलॉसफी को लेकर. Education sets itself into operation to realize some aims. It is why education, it is a purposeful activity. It should be remembered that the aims of education are related to the aims of life. Aims of education किससे related होना चाहिए? Aims of life से. And the aims of life are the creations for the philosophy for certain time. और aims of life जो हैं वो किससे creators हैं? philosophy के. Hence, the aims of education are determined according to the aims and philosophy of life. This cycle goes and goes on, passes on. और ये ऐसी cycle चलती रहती है. Thus we come to the conclusion, और इसका conclusion ये है that education tries to achieve aims of life as goals of education, and these aims of life are determined by the philosophy of life prevalent at the time. एजुकेशन का टारगेट है कि हम अपने गोल को अचीव करें, और फिलॉसफी का क्या टारगेट है कि वो हमारे टारगेट को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं सही टाइम पर. डिफरेंट फिलोसफर्स इन द व्यू ऑफ देयर ओन थिंकिंग. डिफरेंट फिलोसफर्स क्या सोचते हैं? टू कंसिडरेशन द मार्क्स ऑफ सोसाइटी ऑफ देयर टाइम्स हैव फॉर्मुलेटेड डिफरेंट एम्स ऑफ लाइफ. कि हर किसी का लाइफ में एम क्या होता है? अलग होता है. एंड एजुकेशन हैज ऑलवेज ट्राइज टू चेंज achieve those aims different as goals of education. And education is always tries, और education हमेशा किस में मदद करती है? अपने aims को achieve करने में. different goals of education. Thus aims of general thus as aims of life change, aims of education also change accordingly. जैसे जैसे aims of life change होते रहते हैं, वैसे वैसे aims of education भी क्या होता रहता है? change होता रहता है. As such, one can have general estimation of the aims of education at some time by knowing the philosophy of life at that time. Determination of aims of education in Europe and India. इनका determination क्या है इन यूरोप एंड इंडिया में? देखते हैं, पढ़ते हैं. From earliest times to modern age. पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में अगर देखा जाए, the aims of education in Europe and India at different times bear eloquent testimony to the fact that they were determined by the philosophy of life prevalent during those days. In those following lines, more light has been thrown on close relationship as borne by history. अभी देखते हैं कि कैसे एशियंट है मॉडर्न पीरियड, कैसे अर्लीस्ट टाइम में स्टडी फिलॉसफी एजुकेशन का क्या रोल प्ले किया. देखते हैं एंशियंट पीरियड में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ स्पार्टा स्टेट इन एंशियंट ग्रीस. एक स्पार्टा स्टेट थी एंशियंट ग्रीस में. It should be remembered that Sparta was under a constant attack by the enemies. और ये याद है कि under the constant, ये एक ऐसा स्टेट है जो यहाँ पर दुश्मन हमेशा अटैक करते रहते थे. Hence the state needed resolute commanders. और यहाँ पे किसकी ज़रूरत थी? कमांडर्स की ज़रूरत थी. And brave soldiers, सोल्जर्स की ज़रूरत थी to defend its freedom, अपने फ्रीडम को और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए. Hence the aim of philosophy of ancient Sparta came to constant struggle against the enemy. To achieve the aim, the system of education try to inculcate. इस एम को अचीव करने के लिए, यहाँ पर अपने इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, फ्रीडम को बचाने के लिए क्या किया गया था? सिस्टम ऑफ एजुकेशन ट्राई टू इनकलेट इन चिल्ड्रन वर्च्यूज़ ऑफ पेट्रियटिज्म, करेज, फेयरलेसनेस, बॉडीली पार्ट्स. बच्चों को सिखाया गया था कि कैसे करेज रखना है, उनको हिम्मत रखना है, डरना नहीं है, पार रखनी है बॉडी में, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखना है, एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, और सेल्फ सेक्रीफाइस का भी स्पिरिट रखना होगा. एट द कॉल ऑफ द स्टेट, वीकनेस ऑफ बॉडी वॉज कॉन्डेम्ड एंड वाइज, एंड डेथ इज सर्विस ऑफ द स्टेट वॉज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट वर्च्यू. आफ्टर स्पार्टा लेट अस कम टू रोम. अगर हम रोम का बात करें, एथेंस एंड इंडिया. रोमन्स आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़. रोमन्स जो थे वो अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ से क्या थे? बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे. एंड एज सच रोमन एजुकेशन कैटर टू द नीड्स ऑफ फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. और रोमन एजुकेशन जो थी वो एक ऐसी डेवलपमेंट में फुलफ़िल करती थी चिल्ड्रन की, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ वो कवर करते थे. इन एथेंस द एम ऑफ लाइफ वे हैव द ब्यूटी ऑफ फिजिक. और एथेंस के अकॉर्डिंग एम ऑफ लाइफ में क्या है? ब्यूटी ऑफ फिजिक है, ब्यूटी ऑफ करेक्टर है, एंड सेंस ऑफ अप्रिसिएशन भी है फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ
beauty. Hence, the aim or education was the development of wholesome character. इसमें एम और एजुकेशन जो है वो किसका डेवलपमेंट है, करेक्टर का, पर्सन के, एंड इनकलकेशन ऑफ क्वालिटीज़, और क्वालिटीज़ को क्या करता है, ये इन्हेंस करता है, विच इनेबल चिल्ड्रन टू लीड देयर लाइफ कंफर्टेबली, और वो किस में हेल्प करता है कि जिससे बच्चे जो हैं अपनी लाइफ जो है वो कंफर्टेबली जिए. The children were given full freedom and ample opportunities to develop themselves physically. और चिल्ड्रन को पूरा फ्रीडम दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो अपने आप को डेवलप करें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. One can note here that which a change in the philosophy of life from education in Athens were quite different to those of Rome and Sparta. Rome and Sparta अलग है, and Athens के जो philosophy of life है, aim of education है, वो अलग है. In ancient India, religion was regarded as most essential. The aim of life was to perform worldly duties and then achieve salvation from worldly ties to rebirth. Hence, education during those days were organized to attain happiness, bliss, and the end salvation. Now see medieval period. Philosophy of life during medieval times से क्या कहती है, great ups and downs, बहुत ज़्यादा इसमें up and downs हैं. एम्स ऑफ लाइफ चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बोलते हैं कि एम्स ऑफ लाइफ जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम. एंड सो द एम ऑफ एजुकेशन ऑल्सो चेंज, और एम ऑफ एजुकेशन भी चेंज होता रहता है अकॉर्डिंगली. इन दोज डेज इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो थे वो बिजी एंड प्रोसिटाइजेशन प्रोग्राम्स in a very aggressive manner. Hence, religion entered the practice and education also. The chief aims of Muslim education in India were, इनके मुस्लिम एजुकेशन के एम क्या थे, टारगेट क्या थे, प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग मुस्लिम, एक्सटेंशन ऑफ इस्लामिक किंगडम्स, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, अचीवमेंट ऑफ मटीरियल वेल-बीइंग, propagation of Shariat, and building of character. In Europe, Reformation and Renaissance criticized in infallibility of Catholicism. Now see, people asserted right to know the truth themselves. वो अपने आप लोग खुद सच जानना चाहते थे, and did not believe blindly in the rituals and ceremonies. और लोग अपने ये मतलब रिचुअल्स पे जो फॉलो करते हैं वो उस पर अंधाधुंध बिलीव नहीं करते थे. द एम्स ऑफ एजुकेशन चेंज अगेन. अब फिर क्या हुआ कि चेंज, एम जो था एजुकेशन का फिर चेंज होने लगा. एजुकेशन वॉज टू डेवलप क्रिटिकल इंसाइट एंड रीजनेबल्स in all beliefs and activities. It was expected of education to demolish all blind beliefs and mechanical rituals. मॉडर्न पीरियड का कैसा था, फिलोसफी ऑफ लाइफ अगेंस्ट चेंज इनटू मॉडर्न पीरियड. अब क्या हुआ, फिलोसफी ऑफ लाइफ किस में चेंज होने लगी, मॉडर्न पीरियड में. सबसे फर्स्ट था एंशियंट, सेकंड था मिडीवियल, और मिडीवियल में ही केस में क्या आएगा, मॉडर्न पीरियड. As a result, revolutionary changes began transforming education also. Philosophy of Locke fell from prominence, and it came to be argued that education should develop and enhance qualities, aptitudes and capacities of children. ये बोलते थे कि किस वजह से एजुकेशन करवाई जाए, इट शुड डेवलप द क्वालिटीज़ ऑफ अ स्टूडेंट. स्टूडेंट की क्वालिटी को, एप्टीट्यूड को, कैपेसिटीज़ को क्या करे, डेवलप करे. साइकोलॉजिकल टेंडेंसी बिगैन टू इन्फ्लुएंस एजुकेशन very powerfully. Education became child-centered, and according to famous educationist Pestalozzi, the aim of education was declared to develop personality of the child to the fullest extent. Harvard advocated the aim of education to be the formation of character. Harvard में क्या कहा है कि aim of education क्या है, formation of character है. As times went by, aims of life change again. The industrial